नमस्ते बच्चों, SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की विषय गणित की प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न 1 से 3 तक के हल करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। और इस वीडियो का लिंक आप अपने अन्य सहपाठियों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। वीडियो शुरू करें उससे पहले बच्चों आपसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर पास में दिखाई दे रहे बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले किसी वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए अब शुरू करते हैं हमारी आज की ये क्लास और देखते हैं एक एक प्रश्न को। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। ये आलेख आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इस आलेख को देख कर के आपको इन जो प्रश्नों के जवाब हैं वो आपको देने हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप इस आलेख है उसको समझिए। यहाँ देखिए, ये नीचे की तरफ है वो समय दिया हुआ है। 9 बजे प्रातः है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे दोपहर के, फिर दोपहर का 1 बजे, दोपहर के 2 बजे और 3 बजे सायं। और इस तरफ है उस रोगी का तापमान दिया हुआ है जो 34 डिग्री है, ये डिग्री में दिया हुआ है। 35 डिग्री, फिर 36, फिर 37, फिर 38 और 39। तो अब आपको इस मानचित्र को देखते हुए, ये आलेख है उसको देखते हुए ये जो 5 प्रश्न हैं उन 5 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। तो यहाँ देखिए 1 बजे वाला यहाँ है और इस रेखा के ऊपर देखिए ये 1 बजे तापमान क्या था, ये यहाँ है। तो इस तरफ तापमान देखना है, ये 36 और ये 37। इसका मतलब यहाँ इस रेखा के ऊपर तापमान होगा 36.5 डिग्री। तो जो पहला प्रश्न है उसका आंसर क्या हो जाएगा, रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे 36.5 डिग्री सेल्सियस था। ये पहले प्रश्न का यानी ए का जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बी के प्रश्न में क्या दिया गया है, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। तो अब हमें तापमान वाले इस वाई अक्ष के ऊपर देखना है। तो ये 38 है और फिर हमें 38.5 की बात की गई है, तो 38.5 है तापमान इस रेखा के ऊपर होगा। तो अब 38.5 यहाँ देखिए इस बिंदु के ऊपर आकर के हुआ है। तो अब हमें समय बताना है, तो समय अक्ष के ऊपर दिया हुआ है यानी दोपहर 12 बजे। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस दोपहर कितने बजे था, 12 बजे, दोपहर 12 बजे। तो बी का आंसर ये हो जाएगा दोपहर 12 बजे। अब देखिए सी का, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये 2 समय क्या क्या हैं। तो अब यहाँ देखिए इस ग्राफ वाली लाइन को देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेखा है वो एक सीधी रेखा है। बाकी तो देखिए यहाँ ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर घटा है और यहाँ एक समान रहा है। ये समय था आपका दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में। तो इसमें यही बताया गया है। तो ये 2 समय कौन कौन से थे, तो इसमें आप लिख देंगे दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे। तो ये 2 समय था, उस रोगी का तापमान एक समान रहा है। अब इसके बाद में देखिए डी वाला, 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँचे। तो यहाँ 1:30 देखिए ये 1 बजा है, ये 2 बजा है। तो यानी 1:30 यहाँ बजेगा आपका इस बीच वाली लाइन पर। तो यहाँ देखिए बीच वाली लाइन के ऊपर क्या है,
यानी दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का तापमान है वो समान रहा है 36.5 डिग्री। तो यानी 1:30 बजे है तो भी इसका तापमान है वो कितना रहेगा, 36.5 डिग्री ही रहेगा। तो 1:30 बजे रोगी का तापमान क्या था, 36.5 डिग्री सेल्सियस था। अब इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे, इसके लिए आप ये लिख सकते हैं कि रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक समान था। तो यानी जो 1:30 बजे का समय है वो भी दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में आता है। तो 1:30 बजे भी रोगी का तापमान कितना था, 36.5 डिग्री ही था। अब देखिए इस प्रश्न का लास्ट प्रश्न ई वाला, किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। तो अंतराल आपको बताने हैं। तो रोगी का तापमान कौन कौन से अंतराल में बढ़ा, तो देखिए यहाँ एक तो ये पहला अंतराल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तापमान बढ़ा है रोगी का। तो ये अंतराल था 9 बजे से लेकर प्रातः 10 बजे तक। तो पहला अंतराल तो क्या रहा, प्रातः है 9 बजे से प्रातः है 10 बजे तक, प्रातः है 10 बजे तक, एक अंतराल तो हो गया ये। और दूसरा अंतराल कौन सा रहा, दूसरा अंतराल रहा आपका ये, यानी प्रातः 10 बजे से लेकर के प्रातः है 11 बजे तक। यहाँ भी रोगी का तापमान क्या हुआ है, बढ़ा है। तो प्रातः है 10 बजे से प्रातः है 11 बजे तक, प्रातः है 11 बजे तक। और फिर यहाँ देखिए 11 बजे से 12 बजे तक घटा है, फिर 12 बजे से 1 बजे तक भी घटा है, और 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक समान रहा है। हमें केवल बढ़ने वाला ही बताना है। तो अब यहाँ तीसरी बार बढ़ा है दोपहर 2 बजे से सायं 3 बजे तक। तो इस तरह से 3 जो अंतराल हैं उनमें रोगी का तापमान है वो बढ़ा है। तो तीसरा अंतराल हो जाएगा दोपहर 2 बजे से दोपहर 3 बजे तक। ये आप इसका आंसर लिख देंगे। तो इस तरह से आपको पहला सवाल है उसको हल करना है। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और बच्चों, यदि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब देखिए दो का सवाल है, उसमें देखिए आप सबसे पहले एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। अब यहाँ इस तरफ बिक्री दर्शाई गई है, यह वाई अक्ष है, इसके ऊपर बिक्री दर्शाई गई है जो करोड़ में दी हुई है, और जो अक्ष है उसके ऊपर वर्ष दिए हुए हैं। 2002 में 4 करोड़, 2003 में 7 करोड़, 2004 में 6 करोड़, और 2005 में 10 करोड़, और 2006 में 8 करोड़ की बिक्री उस कंपनी के द्वारा हुई है। अब देखिए इनमें जो 4 सवाल दिए गए हैं उन चारों सवालों के आंसर हम देते हैं इस आलेख को देख करके। पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें वर्ष 2002 में और वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। तो वर्ष 2002 में अभी मैंने आपको बताया है कितनी है, 4 करोड़, 4 करोड़। तो यहाँ आप ए में जो पहला आंसर है उसका लिख देंगे 4 करोड़। आपको आंसर है वो पूरा लिखना है कि वर्ष 2002 में निर्माता कंपनी के द्वारा 4 करोड़ की बिक्री हुई। फिर इसी ए में 2 का दिया गया 2006 में, तो 2006 में देखिए यहाँ यह हो जाएगी आपकी 8 करोड़ की बिक्री। तो पहले का जो दूसरा है उसमें हो जाएगा आंसर 8 करोड़। फिर देखिए बी वाले में, बी में भी 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पहला वर्ष 2003 में, तो 2003 में हुई है 7 करोड़ की, 7 करोड़। और फिर जो दूसरा इसमें दिया गया है, दूसरा पूछा गया है इसमें 2005 की बिक्री, तो 2005 की ये है, तो 2005 में हुई है 10 करोड़ की बिक्री। कितनी बिक्री हुई है, 10 करोड़ की बिक्री। इसका जो आंसर है वो आपकी बुक की आंसर शीट है उसमें गलत दे रखा है, आप उसको ठीक कर लें, 10 करोड़ होगा इसका आंसर। अब देखिए सी का प्रश्न, सी वाला है उसमें दिया गया वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 की बिक्री में कितना अंतर है।
तो वर्ष 2002 है, उसमें तो बिक्री कितनी हुई है, अभी हमने देखा था 4 करोड़ की। और वर्ष 2006 है, उसमें बिक्री हुई है कितने करोड़ की, वर्ष 2006 में हुई है 8 करोड़ की। कितने करोड़ की, 8 करोड़ की। तो ये हो गया आपका 8 करोड़। अब इन दोनों में अंतर कितने करोड़ का है, 4 करोड़ का है। जब 8 में से हम 4 घटाएंगे तो 4 करोड़ बचेगा। तो यानी जो वर्ष 2002 और 2006 है उनकी बिक्रियों का अंतर 4 करोड़ आ जाएगा। अब देखिए डी का प्रश्न, इसमें डी का दिया गया किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। तो बिक्री का अंतर सबसे अधिक किस में रहा है वो आपको बताना है। तो यहाँ देखिए 2002 और 2003 है, उसमें तो कितना अंतर है, यहाँ 2002 में 4 करोड़ और 2003 है उसमें रहा है 7 करोड़। तो यहाँ तो कितने का अंतर रहा, 3 करोड़ का। और फिर यहाँ इसमें घटा है 7 करोड़ से, फिर हो गया 6 करोड़। तो यहाँ तो माइनस हुआ है 1 करोड़। और फिर यहाँ देखिए ये ग्राफ सबसे ज़्यादा चढ़ रहा है, 2004 है उसमें था 6 करोड़ और फिर 2005 में कितना हो गया, 10 करोड़। तो इसके बीच में कितना अंतर आ गया, 4 करोड़ का अंतर आ गया। और फिर यहाँ देखिए फिर से कम हुआ है। तो किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक रहा है, तो अंतराल आपको बताना है। तो अंतराल में आप लिख देंगे 2004 से 2005, 2004 और 2005 के अंतराल में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था। तो इस तरह से आपको दूसरा प्रश्न है उसको हल करना है। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है ये दोहरा आलेख है। कैसा आलेख है, दोहरा आलेख है। दोहरा आलेख है। इसमें देखिए एक तो है पौधा ए और एक है पौधा बी। तो जो ए पौधा है उसके लिए यहाँ दी गई है डॉट डॉट लाइन, और जो पौधा बी है उसके लिए सीधा रेखाखंड है वो खींचा गया है। तो अब इन आलेखों को देखते हुए हमें ये जो 6-7 प्रश्न दिए गए हैं उनके जवाब आपको लिखने हैं। तो देखिए देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है 2 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे एक ही लंबाई। तो ये रहा आपका पहला सप्ताह, यहाँ ये आपका पहला सप्ताह है और ये दूसरा सप्ताह है और ये है तीसरा सप्ताह। तो यहाँ दूसरे सप्ताह के बाद पूछी है। तो दूसरे सप्ताह के बाद में इस पौधे की लंबाई कितनी है, ए पौधे की बात यहाँ की जा रही है। तो ए पौधे वाला ये डॉट डॉट वाला है, तो ये हो जाएगी आपकी 6 और ये 7 सेंटीमीटर। तो 2 सप्ताह बाद होगी 7 सेंटीमीटर। आपको आंसर है वो नीचे लिखना है, एक प्रश्न लिखना है और उसके बाद में उसका आंसर लिखना है। फिर तीसरे सप्ताह बाद एक ही बतानी है, तो तीसरे सप्ताह बाद एक ही ये होगी। तो इस लाइन पर देखिए ये 8 है और ये हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब बी वाला सवाल देखिए, 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद बी पौधे की। ये तो पहले में तो बता दी हमने ए पौधे की लंबाई। अब बी की देखिए दूसरे सप्ताह के अंत में ये ए और बी दोनों की लंबाई यहाँ समान थी। तो ये 2 सप्ताह बाद में इसकी भी दूरी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। और 3 सप्ताह बाद बी पौधे की लंबाई होगी ये, तो यानी ये यहाँ देखिए आप 10 सेंटीमीटर। तो इसी तीसरे सप्ताह के अंत में बी पौधे की लंबाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी। तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी, यह आपको बतानी है। तो यहाँ देखिए कितनी बढ़ी, दूसरे सप्ताह के अंत में थी 7 और फिर हो गई कितनी, 9। तो 9 में से 7 को हम घटा देंगे, यानी तीसरे सप्ताह के अंत में 7 और तीसरे सप्ताह के अंत में हो गई ये 9 सेंटीमीटर और दूसरे सप्ताह के अंत में ये थी 7 सेंटीमीटर। तो कितनी बढ़ी, यानी 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई है वो उस पौधे की बढ़ी। ये तीसरे का सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखिए डी का।
डी वाले में पूछा गया दूसरे सप्ताह के अंत में तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी। तो ये भी अब इसी तरह से बताना है जैसे हमने बी में ज्ञात किया था कि दूसरे सप्ताह के अंत में जो बी पौधा है उसकी ऊंचाई थी 7 सेंटीमीटर और तीसरे सप्ताह के अंत में हो गई 10 सेंटीमीटर। तो इस 10 में से हम 7 को घटा देंगे तो कितनी लंबाई बढ़ी इसकी 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई है वो इस बी पौधे की इस दूसरे सप्ताह के अंत से लेकर के तीसरे सप्ताह के अंत तक बढ़ी। तो ये डी का हो गया। अब देखिए ई वाला, किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। तो यहाँ देखिए हमने जो दूसरे और तीसरे सप्ताह का अंतर तो ज्ञात कर लिया, ए पौधे का यानी 2 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ी। अब देखिए पहले और दूसरे सप्ताह के बीच में देखते हैं। पहला सप्ताह है उसमें इस पौधे की ऊंचाई थी 2 सेंटीमीटर और दूसरे के अंत में कितनी हो गई इसकी 7 सेंटीमीटर। तो यानी कितनी बढ़ी इसमें 5 सेंटीमीटर बढ़ी और इस दूसरे से तीसरे में बढ़ी थी इसकी 2 सेंटीमीटर। तो कौन से सप्ताह में किस सप्ताह में पौधे की ऊंचाई है वो सबसे अधिक बढ़ी। तो दूसरे सप्ताह में इसकी ऊंचाई है वो सबसे अधिक बढ़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे सप्ताह में। फिर एफ वाला देखिए, किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। अब बी की बात करते हैं तो ये देखिए प्रारंभ से लेकर के जो पहला सप्ताह है उसमें ही इसकी ऊंचाई है वो सबसे कम बढ़ी है, यानी 0 से प्रारंभ होकर के 1 सेंटीमीटर ही इस पौधे की लंबाई है वो बढ़ी है। तो इसका हो जाएगा पहला ही सप्ताह है। पहले सप्ताह में बी पौधे की ऊंचाई है वो सबसे कम बढ़ी। अब देखिए जी वाला, क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी। पहचानिए। तो बिल्कुल समान थी, यानी दूसरे सप्ताह के अंत में इन दोनों पौधों की ऊंचाई है वो यहाँ देखिए समान है। तो इसमें लिख देंगे हाँ, दूसरे सप्ताह के अंत में, दूसरे सप्ताह के अंत में दोनों पौधों की लंबाई समान थी। दोनों पौधों की ऊंचाई या ऊंचाई समान थी। तो ये हो जाएगा आपके इस जी के सवाल का आंसर। तो आशा है बच्चों आपको ये तीनों सवाल है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सवालों को हल करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।